Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack. Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity. 2-3 साल से इंडिया की तरफ से इस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से खतोखताबत हो रही है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी। इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। सेनेट में भारतीय इक़दामात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारत को खबरदार किया गया, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पानी बंद करने की कोशिश जंग के मुतरादिफ होगी। पाकिस्तान हर किस्म की भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशें भी मुस्तरद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सेंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। किसी ने मैली आग से देखने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ओपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पुलवामा वाक़े के बाद हमारी हुकूमत का जो वाज़ेह मौक़िफ़ था वो आज नहीं है। इस वक्त हुक्मरान अलग खड़े हैं और कौम अलग खड़ी है। सेनेटर शरी रहमान बोली, भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। पहलगाम हमले के 1 मिनट बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को कभी भी दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं दिए। मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके साथ तो हम मुस्तकिल मिजाजी से खड़े हैं। हम खुद टेररिज्म से एक तवील और बहुत ही घमसान की जंग लड़ रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ खुद है। साफ बात यह है कि पाकिस्तान में जो शवाहिद मिले हैं हमें तो कोई हिंदुस्तान ने शवाहिद नहीं दिए। बग़ैर किसी प्रूफ के मिनटों में 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान पर पहना दिया गया। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कौम की उमंगों की तर्जुमानी की गई। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत को पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। सदर जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त और दूरंदेश इक़दामात को सराहते हुए कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाज़ नहीं बनता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। भारत के एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात। वाघा बॉर्डर बंद। भारत से हर किस्म की तिजारत मुअत्तल कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय एकतरफा ऐलान मुस्तरद करते हैं। पानी रोका गया तो उसे जंगे इक़दाम समझा जाएगा। भारतीय शहरियों के वीज़े मनसूख। 48 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत भी कर दी। सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के सफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद भी भारतीय परवाज़ों के लिए बंद कर दी। मज़ीद कहा, भारत के एकतरफा इक़दामात से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक भारत मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। भारत में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़ये की मजम्मत करते हैं। अमरीका भारत के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर मसला बाहमी मुशावरत से हल किया जा सकता है और होना चाहिए। दोनों ममालिक यकीनी बनाएं कि हालात मज़ीद ख़राब ना हों। भारतीय हुकूमत के पहलगाम फॉल्स फ्लैशन से पर्दा उठना शुरू हो गया। रियासत आसाम के रुकने असम्बली ने भांडा फोड़ दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक करने पर आसाम का मुसलमान रुकन कानून साज असम्बली गिरफ्तार। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रहनुमा अमीनुल इस्लाम ने कहा था, पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश है।
मोदी सरकार का हर धर्मी भारतीय एयरलाइंस के गले पड़ गई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय परवाज़ों के अखराजात में योमिया करोड़ों का इजाफा। एयरलाइंस को मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 घंटे इजाफी वक्त और फ्यूल दरकार। ज़राए के मुताबिक भारत की 5 एयरलाइंस पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। 2 तरफ़ा परवाज़ों की योमिया तादाद 25 से ज़ायद। शुमाली अमरीकी, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ों को मुतबादिल तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के लिए सिख सिपाहियों का इस्तेमाल कर रही है। सिख फौजी पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ें। न्यूयॉर्क में सिखों की आर्मी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का वीडियो पैगाम। कहा, भारतीय फौज में मौजूद सिख सिपाही मोदी की जंगी जुनून का हिस्सा बनने से इनकार कर दें। पाकिस्तान सिख बिरादरी के लिए एक दोस्ताना मुल्क है। जैसे कालाबाग डैम दफन हुआ था, वैसे ही ये कैनाल्स की बात भी दफन हो जाएगी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। पहले ही कह दिया था नहरें नहीं बनाई जाएंगी। सिंतास मुआहिदा आदमी बैंक की सालिसी में हुआ। भारत एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को पैगाम दे दिया, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसे नाकाम करना जानते हैं। पीपल्स पार्टी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मजीद कहा, कुछ लोगों ने कैनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। नहरों के इशू पर एहतजाज खत्म और बंद सड़कों को खुल जाना चाहिए। सिंध हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। 2 मई को होने वाले इजलास का एजेंडा तजवीज़ करने के लिए इजलास बुला लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह सदारत करेंगे। मुतनाज़ नहरों पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं, मंसूबा खत्म करने का नोटिफिकेशन चाहिए। वकला इत्तेहाद का खैरपुर धरना खत्म करने से साफ इनकार। धरने के बायस ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल, गाड़ियों में मौजूद चीजें खराब होने लगी। करोड़ों का नुकसान। घोटकी में पेट्रोल का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। खाने पीने की अशिया की किल्लत का भी खदशा। सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। कनकोट में भी वकला इत्तेहाद और ऑल पार्टीज मूवमेंट का धरना जारी। धरना कराची की सिटी कोर्ट में 5वें रोज भी तालाबंदी। वकला के अलावा किसी को भी अहाते अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया। जमात इस्लामी का कल भारत और इसराइल के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, भारत ने एक तरफा सिंतास मुआहिदा खत्म करके जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। इसराइल भी पूरी तरह भारत के साथ है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय रद्द अमल पर तशवीश है। भारत सिंतास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। मोदी का पाकिस्तान को बंजर करने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। इसराइल गजा में इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा पर भी दबाव डालना पड़ेगा। कोयटा में दहशतगर्दी मार्केट के इलाके में बम डिस्पोजल स्क्वाड के करीब धमाका। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 4 FC एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। शोहदा में सूबेदार शहजाद अमीन, नायब सूबेदार अब्बास शामिल। सिपाही खलील और सिपाही जाहिद भी जामे शहादत नोश करने वालों में शामिल। जख्मी होने वाले लांस नाइक जफर, लांस नाइक फारूक और सिपाही खुरम सलीम अस्पताल दाखिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाका घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। असीर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का एक्स और VPN से पाबंदी उठाने का मुतालबा। मिशाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा, पूरा भारत सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। पाबंदी खत्म की जाए ताकि पाकिस्तानी कौम सोशल मीडिया और एक्स पर जवाबी बयानियां बना सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल। भारत के मुतनाज़े वक्फ तरमीमी कानून मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर मकामियों को डोमिसाइल देने के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है, मोदी हुकूमत के मज़मूम मंसूबों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मार्च भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को नीलामी के तरीक़ेकार और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PIA समेत तमाम सरकारी कंपनियों की निजकारी TV और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नशर करने की हिदायत।
کہا نجکاری کے طریقہ کار میں شفافیت کو مرکزی اہمیت دی جائے. PIA نجکاری کے لیے روڈ شوز اور سرمایہ کاروں کو مکمل اعتماد میں لینے کی ہدایت بھی کر دی. IMF کے ساتھ نیا سٹاف لیول معاہدہ کر لیا. ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ پر پروسپیرٹی پلان تیار کر لیا گیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا T20 وزارتی مکالمے میں خطاب. واشنگٹن میں IMF کے ڈائریکٹر برائے مشرق وسطیٰ، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اور سٹی بینک کے وفد سے ملاقات. وزیر خزانہ کی موڈیز، فچ اور اس کے علاوہ فچ ریٹنگز کی ٹیموں سے بھی ملاقات. وزیر خزانہ نے کہا ریٹنگز کی بہتری سے پاکستان کی عالمیاتی مالیاتی منڈیوں تک دوبارہ رسائی کی راہ ہموار ہوگی. پاکستان ریلوے کے 3 ذیلی ادارے ختم کرنے کا عمل شروع. ریلوے کنسٹرکشن آف پاکستان ریل کارپ نے اپنے تمام سٹاف سے اچانک استعفے مانگ لیے. آفس آرڈر بھی جاری. ملازمین کو 1 مئی تک استعفے جمع کرانے کی ہدایت. سروس قوانین کے مطابق تمام مستقل ملازمین 1 مئی سے 3 ماہ کا نوٹس دیں گے. بانی PTI کی بہن علیمہ خان سپریم کورٹ پہنچ گئیں. چیف جسٹس سے ملاقات کر کے بانی PTI کا خط پہنچائیں گی. دوسری جانب توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے جلد مقرر کرنے کی صدا منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا. PTI رہنماؤں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک واک بھی کی. سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کے احتجاج میں توسیع. مال روڈ کے بعد لاہور کی اہم شاہراہوں پر بھی دھرنے. ینگ ڈاکٹرز کا کینال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ پر بھی احتجاج. ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے پنجاب حکومت کے خلاف نعرے. 2 گھنٹے احتجاج کے بعد سڑکوں کو دوبارہ کھول دیا گیا. پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں کی OPDs بدستور بند. لاکھوں مریض علاج معالجے سے محروم. کورنگی کریک میں گیس کے اخراج سے لگی آگ بجھ گئی. سربراہ کنٹونمنٹ کورنگی کریک کی تصدیق. کہا تازہ ریڈنگ کے مطابق ہائیڈروجن سلفائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ کا اخراج بالکل ختم ہو گیا. آگ کے مقام پر دھواں بھی مکمل ختم اور پانی ابلنا بند ہو گیا. آج گڑھے اور اطراف میں موجود پانی ہٹا دیا جائے گا. محکمہ موسمیات نے ایک اور ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. کل سے 1 مئی تک سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں پارہ 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا. 30 اپریل سے بارش کی وجہ بننے والی ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان. 30 اپریل سے 1 مئی تک اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش اور ژالہ باری متوقع. ژالہ باری سے گاڑیاں اور سولر پینل متاثر ہونے کا خدشہ. پوپ فرانسس کے سفر آخرت کے تمام انتظامات مکمل. آخری رسومات کل روم کے سینٹ پیٹر اسکوائر میں ادا کی جائیں گی. پاکستان کی نمائندگی بھی موجود ہوگی. پوپ کے آخری دیدار کے لیے دنیا بھر سے چاہنے والوں کی سینٹ پیٹر بیسیلیکا آمد کا سلسلہ جاری ہے. امریکہ یک طرفہ ٹیرف کو مکمل ختم کرے تو بات چیت ہو سکتی ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اگر امریکہ تجارتی جنگ سے پیدا ہونے والے تنازع کو حل کرنا چاہتا ہے تو اسٹیک ہولڈرز کی باتوں پر دھیان دے. چینی ترجمان نے فی الوقت امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ٹیرف جنگ وہی ختم کرے جس نے شروع کی تھی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ تیسری بار صدر کا الیکشن لڑیں گے؟ امریکہ میں ٹرمپ 2028 کے نعرے والی ٹوپی متعارف کرا دی گئی. ٹرمپ سٹورز پر فروخت کی جانے والی ٹوپی کی قیمت $50 رکھی گئی ہے. امریکی صدر کا کہنا ہے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ صدر بنے اور ایسا ممکن بھی ہے، لیکن اس پر بات کرنا قبل از وقت ہوگا.